हीरा मंडी के तरीक़े है ये कि वो बाज़ार हुस्न है लाहौर का। जो तारीख़ में किताबें लिखी गई हैं उसमें ये बताया गया कि रंजीत सिंह के दौर से इनको बड़ा प्रमोशन मिला तवाइफ़ों को, और इन्होंने एक तवाइफ़ थी महरुन्निसा, वो बड़ी करीब थी, उसने वहाँ पर जनाब कुछ पार्क बनवाए, किसी ने डोनेशंस दिए। और सर सैयद अहमद ख़ान जब लाहौर आए तो उनको इन्होंने डोनेशंस दिए, और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए वो डोनेशंस थे। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की जो समझ लें कि जो बाथरूम बने हैं और जो उसकी कॉरिडोर्स बने हैं उसमें वो डोनेशंस इस्तेमाल किए गए, ये बाकायदा किताबों में लिखा हुआ है। तो ये जो है इसकी एक पूरी हिस्ट्री है। अच्छा, इसमें 1857 की जो जंग आज़ादी है इसमें ये कहा गया कि ये हीरा मंडी की जो तवाइफ़ें थीं इन्होंने उनका मुजाहिदों का साथ नहीं दिया बल्कि गोरों का साथ दिया, अंग्रेज़ों का साथ दिया, और एक तरह से मकबरी का काम किया। आप देखें इस पूरी तारीख़ में फ़र्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, इसके अंदर जो हसीन व जमील ख़वातीन थी उन लोगों ने बहुत सारे राज चुराने के लिए आला उहदेदारों के साथ ताल्लुक़ात बनाए थे। वही वो कहते हैं कि आज़ादी के 1857 के बाद का जो एरा दिखाया जाता है, जो 1947 तक का जो पीरियड है, कि ये बहुत बाअसर ख़वातीन थी। उस वक़्त से रंजीत सिंह के दौर तो एक उससे पहले का है, लेकिन उसके बाद भी ये बाअसर थी, और ये उन लोगों के उस हल्के में उठती बैठती थी ये ख़वातीन, जिसमें जो बड़े आला उहदेदार थे उनके राज एक दूसरे को इधर से उधर करने में इन्होंने बड़ा मुआविन किरदार अदा किया। और ये कहा जाता है कि उन्होंने उस वक़्त जो डोमिनेटिंग ताकत थी वो अंग्रेज़ों के साथ मिलकर उन्होंने मुजाहिदों के ख़िलाफ़ उसमें उनका साथ दिया था। इसमें से ये भी हुआ कि इसमें बहुत सारी किताबें लिखी गई लाहौर के, जैसे सबसे ज़्यादा वो है लाहौर आवारगी जो उनकी मुस्तनसर हुसैन तारड़ की है किताब, उसके अंदर वो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों और इस बाज़ार का भी ज़िक्र किया है, बहुत तफसील से किया है, उसके पूरे तमद्दुन का, तहज़ीब का ज़िक्र किया है। इस तरह से इंडिया में बहुत सारी किताबें छपी, यहाँ पर भी किताबें छपी जिसमें इसका ज़िक्र है इस बाज़ार का, लेकिन वो उसमें बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है। जितने बाज़ार हुस्न हैं और जो पाकिस्तान में हैं या इंडिया में हैं, वो इन लोगों के अंदर एक ख़ास एक मिजाज है, एक अंदाज़ है। लेकिन अब हुआ यह है कि अब इस बाज़ार हुस्न का जो जिसका वो तस्करा कर रहे हैं, हीरा मंडी का या कराची के नेपियर रोड का या हैदराबाद या मुल्तान या पेशावर, ये जितनी भी ये हैं इनमें, अब वो उस तरह की चीज़ें अब रही नहीं हैं। ये सारी की सारी चीज़ें मान पड़ गई हैं। अच्छा, 70 की दहाई तक मैं समझता हूँ कि भुट्टो साहब के दौर तक ये चीज़ें बड़ी आम थीं, बड़े वहाँ पर रौनकें थीं। और उसके बाद जो 77 में जब पाबंदियाँ लगी, शराब पर पाबंदी लगी, इस पर पाबंदी लगी, तो फिर थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस आनी शुरू हो गई। वरना एक ज़माने में बहुत ज़्यादा वो था, और बाद में ये आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें रिस्ट्रिक्ट हुई। और वो ये लोग शिफ्ट हो गए मुख्तलिफ़ जगहों पे आबादियों के अंदर, उन आबादियों में, बल्कि वो आबादियाँ जो नई आबाद हो रही थी या वो आबादियाँ जो अच्छा, फिर इनके अंदर ब्रांड बन गए। ये बाकायदा इनका ऑपरेशन जो है वो कॉरपोरेट अंदाज में होना शुरू हुआ। तो ये सारा सिलसिला वक्त के साथ साथ चीज़ें बदलती गई। ये बाज़ार हुस्न है, ये एक तरह से हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए, जो पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए, ये एक तरह की नर्सरियाँ भी थीं, यहाँ से निकली। ख़ास तौर पर मुल्तान, इस हवाले से मुल्तान की जो बाज़ार हुस्न था वो बहुत फेमिलियर रहा इस मामले में कि वो वहाँ से ख़वातीन निकली। इस तरह पाकिस्तान की इंडस्ट्री में एक दफ़ा वो थी नादरा, फ़िल्म एक्ट्रेस थी, नाज़ली थी, ये इन सब का ताल्लुक़ बाज़ार हुस्न से था, हीरा मंडी से था। मुल्तान की कुछ ख़वातीन थीं जिन्होंने डोमिनेट किया वो इसको सिनेमा को पाकिस्तान के। तो वो ये जितनी ख़वातीन थीं, जब इसका कत्ल हुआ नादरा का, तो उस पर बड़ी तफ्तीश वग़ैरह हुई, तो उसमें चीज़ें निकली। उस पर एक साहब ने लिखा, वो उन्होंने किताब भी लिखी थी, उसमें इसका तस्करा किया। उन्होंने कहा कि जो जिस तरह के वाक़यात उस पर नादरा के साथ पेश आए थे और जिस तरह की उसको धमकियाँ मिली थी, तो इनके साथ इनके प्रॉब्लम्स भी लिखे थे कि इन ख़वातीन को किस तरह के प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। ये बज़ाहिर तो बहुत चमक धमक और ये सब कुछ होता है, लेकिन इनको बहुत सारे मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान में बहुत सारी फ़िल्में बनी
ख़ास तौर पे इस नाम से या इस हवाले से या बिल्कुल एग्जैक्ट वही दिखाया ज़रूर गया है, बहुत दफ़ा पे बहुत मुख्तलिफ इनको दिखाया गया है, मुख्तलिफ फ़िल्मों में दिखाया गया है कि किस तरह से वहाँ पर जाते हैं लोग और क्या क्या होता है। ज़ाहिर है कि अगर आप कभी गए हों तो उस इलाक़े में, क्योंकि ये इलाक़े जितने भी हैं, ये हीरा मंडी का इलाक़ा हो या कोई भी पाकिस्तान में जितने भी ये बाज़ार हुस्न थे वो सारे के सारे आबादियों में थे। नेपियर रोड पे आप देखें, एक ज़माने में बड़ी रौनक होती थी, यहाँ पर लोग जो थे वो जाते थे और जाके गाने वाने सुनते थे, वहाँ जिसकी जो एक्टिविटी थी, और वहाँ पर फूलों और इसके बड़े हार वारों की दुकानें होती थी। लेकिन अब क्या हुआ, उसके चारों तरफ होलसेल की मार्केट थी, अभी भी है वो तो, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता ये बाज़ारों की रौनकें और रोशनियाँ जो थी ये आहिस्ता आहिस्ता मान पड़ती चली गई। ये सारी की सारी, ये आप उसमें इंक्लूडिंग हीरा मंडी जो लाहौर का बाज़ार हुस्न है जिसके मुतालिक ये कह रहे हैं, और वो बिल्कुल आप देखें कि वो उसके अंदर तो अब जाके बाज़ रेस्टोरेंट बन गए हैं, बिल्कुल शाही मस्जिद के साथ ही है, बादशाही मस्जिद के साथ ही है वो ना, तो उसमें बड़े महंगे महंगे किस्म के रेस्टोरेंट बन गए हैं, लोग बड़े शौक़ से फैमिलीज़ के साथ जाके वहाँ पर खाना खाते हैं। अब अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो ना पर वहाँ पर कोई आलीशान कोई हवेली है, ना अब वहाँ पर कोई उस तरह की रौनक है। अब वहाँ पर क्या है, वहाँ पर एक थे फज्जे के पाए, वो उसके साथ ऐसा मंसलिक हो गया उस बाज़ार के साथ, हीरा मंडी के बाज़ार के साथ, कि वो उसके साथ साथ जहाँ पर उसका तस्करा आता है तो एक खामा खाइन का वो ये होता है कि जनाब वो उसी इलाक़े में हैं। तो अब वो भी ये जितने भी इलाक़े थे, ये जितने भी इलाक़े हैं, ये सारे के सारे शहरों के बीच में थे। ये किसी भी शहर में जो मैं नाम ले रहा हूँ, जिनके जो इलाक़े थे वो उनके क़ुर्ब जवार में आबादियाँ थीं जो नॉर्मल आबादियाँ थीं। जैसे हम पहली दफ़ा गए यहाँ पर नेपियर रोड पे, तो नेपियर रोड पे हम मोहम्मद अली और ये तारिक अज़ीज़ साहब ये डोनेशंस के सिलसिले में सैलाब ज़दगान के लिए 70s की बात है, तो ये सैलाब ज़दगान की डोनेशंस के सिलसिले में आए हुए थे। तो हम लोग वहाँ पर गए तो उन्होंने वहाँ पर तो वहाँ पर बड़ी फ़राख़दिली से वहाँ पर डोनेशंस हुए, और फिर ये हुआ कि उन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। गवर्नमेंट ने तो इस सिलसिले में कोई ख़ास कोई ऐसी चीज़ तो नहीं की कि वो प्रिज़र्व करे, लेकिन ये ज़रूर हुआ कि वो इलाके वो जगहें कुछ लोगों ने ख़रीद ली हैं अब लाहौर में ख़ास तौर पे।